राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा मंडलायुक्त सभागार में आयोजित परिचय सभा में वाराणसी के स्कूलों के प्रधानाचार्य, उनके प्रतिनिधि और जिला अधिकारी शामिल हुए। इस गोष्ठी में शिक्षा के उन्नयन के साथ साथ सिलेबस में सुधार और उसका प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि हमें विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि भारत को किस प्रकार गुलामी के दौर से स्वतंत्रता मिली और हमें इसे बनाए रखना है। भारत का इतिहास न केवल शारीरिक गुलामी बल्कि मानसिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष का भी गवाह है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी कुछ विदेशी कंपनियां ई-कॉमर्स और व्यापार के माध्यम से भारत की व्यापारिक स्वतंत्रता पर आक्रमण कर रही हैं। इसलिए हमें अपने गौरवशाली व्यापार इतिहास को समझते हुए अपनी संस्कृति को मजबूत करना होगा। उनका मानना था कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बचते हुए हमें भारतीय इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। गोष्ठी में शामिल सभी उपस्थित लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 250 साल पहले जो हम सिखाते थे लोगों को, जिनको देश में खाने के दाने नहीं थे, 250 साल पहले तो अमेरिका। भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो भारत सरकार ने गठन किया है, उसी के जितने भी कार्य हो चुके हैं और भविष्य में कैसे कार्य किए जाएंगे, उसी के बारे में आज ये विचार गोष्ठी भारत शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ वाराणसी में रखी गई है। और यहाँ जितने स्कूल्स हैं, उनके मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स या शिक्षाविद जितने भी हैं पूरे वाराणसी से जुड़े हुए, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि पूरे बोर्ड की रचना की जानकारी, उसके साथ साथ जो उनके द्वारा विकसित जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तुएँ हैं उनकी जानकारी और आगे भविष्य में कैसे इसको टेकअप किया जाएगा, उनकी सारी जानकारी दी जा रही है। और एक बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है कि भारत को भी अपना जो खोया हुआ अस्तित्व है, जो किसी प्रकार से अलग अलग समय में नष्ट हुआ है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए कितने अच्छे प्रयास हो रहे हैं। और अब आगे समय आ गया है कि भारत स्वयं अपने विकसित किए हुए ज्ञान के ऊपर खुद का राष्ट्र का निर्माण अब एक नए सिरे से करें और साथ ही पूरे विश्व को भी एक उसका प्रकाश आगे प्रसारित कर सकें। तो बड़े ही सार्थक गोष्ठी हो रही है और बड़े सार्थक विचार यहाँ पे व्यक्त किए जा रहे हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि वाराणसी में इस गोष्ठी के साथ आगे भी इनकी अच्छी गोष्ठियाँ हों ताकि ये जो इतनी अच्छी चीज़ें भारत सरकार के द्वारा की जा रही हैं, इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक